आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मिर्जापुर में उद्यान विभाग के बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं पकड़े गए घूसखोर बाबू से बरामद किए गए रुपयों को सील कर टीम वाराणसी के लिए रवाना हो गई। तो अब आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि आरोपी ने विभाग में माली के पद पर तैनात व्यक्ति के 2 महीने का वेतन निकालने के लिए रिश्वत की मांग की थी। तो माली की शिकायत पर ही टीम के सदस्यों ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में शिक्षा मित्रों ने 3 घंटे तक हाईवे को जाम कर दिया। तो शिक्षा मित्रों ने इस जाम को जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित होते हुए किया, जिस पर पुलिस बल ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। वहीं 3 घंटे चले इस प्रदर्शन को एसएसपी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समाप्त कर दिया गया। फर्रुखाबाद के कमालगंज में डायल 100 के सिपाही और दरोगा को साइकिल सवारों ने साइड मांगने पर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी साइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया। तो घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया गया। वहीं दोनों आरोपियों को छुड़ाने के लिए कई बीजेपी नेताओं द्वारा पुलिस पर दबाव भी बनाया जा रहा है। रामपुर में खूनी वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके ताजा मामले में अजीतपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 6 बदमाशों ने एडिशनल सिविल जज के अर्दली को गोली मार दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए। वहीं घायल अर्दली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। तो शादी के बाद से ही मृतका को ससुरालियों द्वारा दहेज को लेकर टॉर्चर किया जाता था। वहीं दहेज में सब कुछ मिलने के बाद भी उसके ससुराल वाले युवती को मारते पीटते थे, जिसकी शिकायत मृतका ने अपने परिजनों से भी की थी। तो पंचायत कर ससुरालियों को समझाया भी गया था। तो अब दहेज लोभी परिजनों ने डिमांड पूरी न होने पर मारपीट कर उसे जान से मार डाला। साथ ही हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतका को फांसी पर लटकाकर फरार हो गए। तो अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांदा में एक फर्जी अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें कर्ज के रूप में लिए गए 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में पति पत्नी ने फर्जी अपहरण का नाटक रच दिया। साथ ही पुलिस को गुमराह भी किया। वहीं 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। तो गुमराह करने वाले दंपत्ति पर भी मामला दर्ज किया गया है। उमरिया के दतरौडी गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला हुआ है, जिसके कारण गांव में पेयजल सप्लाई और घरों की बिजली सहित पावर कनेक्शन सब बंद हैं, जिसकी ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ग्रामीणों को जिम्मेदार द्वारा अगले दिन आने को कहकर टाल दिया जाता है, जिसके चलते गाँव के लोग अब अंधेरे में रहने को मजबूर है। तो इससे खेती भी प्रभावित हो रही है। इसमें उनका ट्रांसफॉर्मर 25 तारीख को फेल हुआ है, 25 अगस्त को, और उसमें अभी तकरीबन 30 लोगों पे 58,000 पैसा बाकी है। वो पैसा जमा होने के बाद ही जो है वो ट्रांसफॉर्मर बदला जाएगा, जो नियम अनुसार नियम कहता है हमारा। तो ऐसे में तो जो किसान अच्छे पैसे देने वाले हैं, अच्छे डेप्टर्स हैं, उनकी फसल सूख रही, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? ऐसे में तो आप जिनके पैसे बकाया उनका बिल काट नहीं, तो जो देखिए ये कंपनी का जो नियम है, ऊर्जा विभाग का नियम है, उस नियम के अनुसार ही हम काम करेंगे। मतलब अभी ये माना जाए कि संभावना ही नहीं है वहाँ ट्रांसफार्मर, पैसा जमा हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। ट्रांसफार्मर की कोई कमी नहीं। उमरिया में यातायात पुलिस की एक अनोखी पहल देखने को मिली, जिसमें यातायात प्रभारी ने अपने दलबल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूमने वाले आवारा पशुओं के सींग में रेडियम लगाने का काम किया। वहीं उनका कहना है कि इससे पशुओं के साथ बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, जिसके तहत सींग में रेडियम लगे होने से रात में वाहन चालकों को आवारा पशु दिखेगा तो दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। साथ ही एक बैठक कर काजी हाउस बनाने का भी निर्णय लिया गया। दमोह के जिला अस्पताल में महिला ने अपने 6 माह के बेटे को इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो बच्चे की मौत के बाद महिला ने डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही लापरवाही पूर्वक बात करने की बात कही। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के दिल में छेद की बीमारी थी, जिस पर बच्चे का इलाज अलग अलग 3 डॉक्टरों ने किया था। वहीं कुछ समय बाद भोपाल में बच्चे का ऑपरेशन भी होना था, तो वहीं हालत खराब होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। दमोह में डेंगू के कारण एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बुखार की शिकायत पर चेक कराया था, जहां पर डॉक्टर द्वारा डेंगू की शिकायत बताने पर पिता ने जबलपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो अब बालक की मौत के बाद से पूरा परिवार गमजदा है।
रुड़की के डाडापट्टी गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के हाथों में किताबों की जगह फावड़े, झाड़ू, खुरपा और दरंती थमा दी गई। साथ ही शिक्षक द्वारा इन मासूमों से विद्यालय में साफ सफाई करवाई जाती है। वहीं जब कुर्सी पर आराम फरमा रहे गुरुजी से इस बारे में सवाल किया गया तो गुरुजी ने इस मामले में मोदी जी के स्वच्छता अभियान की दुहाई दी। बताया भी जा रहा है और कराया भी जा रहा है ताकि उन्हें सफाई का महत्व पता लग सके। जो हमारे कक्षा 1 के छोटे बच्चे हैं, कक्षा 2, 3 के छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो मेन ये था कि उन्हें सफाई का महत्व बताना है, उन्हें कराना नहीं है, बताना है। करेंगे तो हमारे टीचर भी, वो मेरे संज्ञान में नहीं। आप मुझे उसकी वीडियो क्लिपिंग या जो भी रिपोर्ट है मुझे बताओ, तो मैं उसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करूँगा। सांगली के कुरलब गांव में 44 मेंबरों द्वारा 1971 में नवबुद्ध सहकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें अनियमितता के कारण संस्था का रजिस्ट्रेशन 2014 में खत्म कर दिया गया। जिसके बाद संस्था के बंटवारे के बाद बची जमीन पर संस्था के अध्यक्ष द्वारा संस्था के नाम से फर्जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर जमीन को आवंटित करने का मामला सामने आया। तो अब संस्था के सदस्य द्वारा शिकायत करने पर सहायक रजिस्ट्रार ने सरकारी संस्था को नोटिस भेजकर 15 दिन में सफाई पेश करने को कहा। देश में कैशलेस स्कीम का मोदी जी का सपना धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है, जिसके चलते ही जनता को रेल की टिकट खरीदने के लिए और लंबी लंबी लाइनों में लगने से बचाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। जिसके तहत मोगा में भी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ही मशीन लगाई गई, जिसमें स्मार्ट कार्ड द्वारा उत्तर भारत के लिए किसी भी गाड़ी का टिकट आसानी से निकलवा सकते हैं।